जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी तो किसानों को कितना पैसा माफ किया, पैसा माफ किया। तमाम घटनाएं हो गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मच्छर से इतना आदमी मारने जा रहा है, मच्छर डंक मार के। हमारी शारीरिक क्षमता इतनी कमज़ोर हो गई है, मिलावटी माल खा खा के मच्छर के डंक मारने से लोग मर रहे हैं। पहले सांप के काटने से भी आदमी जिंदा रहता था। 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, स्मृति ईरानी सर पे रख करके हाय हाय महंगाई मोदी खाए जाता है। यहाँ मंदिर में घंटे बजाओ। बस विकास की बात ना करें। काम है नहीं तो क्या बताएंगे बहन जी, काम है नहीं बहन जी क्या बताएंगे। हाँ अखिलेश यादव कितना काम है, राहुल गांधी कितना काम कर दिए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज सिर्फ एक ही सवाल जनता से करेंगे कि राहुल या मोदी किसको चाहेगी सरकार, किसकी सरकार चाहेगी जनता इस बार 24 में। शुरुआत करूँगा मैं सर से, क्या सोच रहे हैं, राहुल या मोदी? देखिए, मैं अपनी राय बता देना चाहता हूं। मैं जनता हूं, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी से लेके आगे 30-40 साल रहने वाली है। उसको कोई हटा नहीं पाएगा। और जितने भी लोग गठबंधन तमाम चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ उनका कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं 30 साल रहेगी, जनता तो कह रही है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी। कुछ नहीं, जनता कहीं कोई त्रस्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नेता है जिनसे जनता उब चुकी है, वही लोग अपनी कहीं न कहीं इस तरह की बातें करते हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए। लेकिन मैं दावे के साथ बता रहा हूँ उनका गठबंधन कहीं सफल नहीं। लेकिन मैं तो जनता के बीच जाती हूँ ना, जनता से बात करती हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले मनोज कुमार की पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसमें गाना था हाय हाय महंगाई मार गई। अभी मनमोहन सिंह का एक कार्यकाल गुजरा है पिछला 2 साल, उसमें एक गाना आया था हाय हाय महंगाई डायन खाए जाते। तो कौन सा ऐसा कालखंड था जिसमें महंगाई नहीं रही? ये गाना भाजपा वाले बनाए थे जब मनमोहन सुनो जब भाजपा वाले गा रहे थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर 400 रुपए सिलेंडर था, नहीं तब 400 रुपए सिलेंडर मिलता था। स्मृति ईरानी सर पे रख करके हाय हाय महंगाई मोदी खाए जाता है। मिलता कैसे? अभी बुक करिए तुरंत सिलेंडर। अरे पहले नहीं आता था, पहले नहीं। 4-4, 5-5 दिन का वेटिंग होता था, लेने जाना पड़ता था, सिलेंडर आता ही नहीं था। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 में क्यों मिल रहा है भैया? केंद्र में तो नहीं है उनकी सरकार। वो दाना है 5 साल क्यों नहीं दिया? चुनाव के टाइम काहे किया? ये 200 रुपए आपने कम कर दिया है, दाना डाल रहे हो 140 करोड़ जनता को। जब कम हुआ गैस और पेट्रोल का दाम, क्या कम किया? जब कम हुआ तो कम किया। चुनाव आ गया 200 रुपए कम कर दिए। चुनाव से अभी तक 1250 लूटे हो। जहाँ कांग्रेस आज की बात कर रहे हैं वहाँ चुनाव नवंबर। ठीक है, भाजपा 400 ही बढ़ेगा। अरे जरा सा न्याय वाली बात करो। बताइए। देश सुरक्षित हाथों में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका जवाब दे देता हूँ। ये हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सिलेंडर जैसी तुच्छ चीज़ों पर ना जाएं। हम विकास के बारे में सोचें। विकास हुआ है हाँ, सरकार में? कोई विकास न हो। तमाम रेलवे लाइन जो है डबल इंजन की सरकार, पटरी हो गई बिल्कुल बेकार। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार फ्लॉप है पूरी तरह से। अगर फ्लॉप है तो जनता बार बार क्यों चुन रही है? बार पढ़िए, रोज 17 ट्रेनें निरस्त हो रही हैं, रोज रद्द हो रही हैं, रोज रूट बदले जा रहे हैं। गाड़ी कभी कभी पहले काम हो। देखिए ये केवल घुमा रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमारी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग, सुनो। गाड़ी कभी बंद नहीं होती थी। अगर कोहरा भी आ गया गाड़ी लेट हो जाती थी, बरसात में पटरियों को भी क्षति होती थी तो देर हो जाती। सुन लो, आप बोलते हो बीच में जाते, या तो किसी का इंटरव्यू मत लो, नहीं बोलने की आदत गलत है। पहले सुन ले, पहले गाड़ी रेगुलर चलती थी, तमाम पैसेंजर बंद हैं। देखिए काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर चलती थी, उसमें हमारे 3 क्रांतिकारियों को सजाए मौत भी हुई, फांसी की सजा हुई। उस महत्वपूर्ण ट्रेन को, जिससे पूरे देश में आज़ादी का बिगुल बजा था, समझे, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर 1 सितंबर 2017 से बंद कर दी गई। कह रहे हैं
हुआ नहीं है काम? इनका तो कहना है कि आज तक फिर आजाद भारत सरकार में किसी ने काम ही नहीं किया। अंग्रेज काम करके गए थे, उनको जाने नहीं चाहिए था। अरे मैं ये नहीं कह रही, अपनी तरफ से क्यों जोड़ लो? अच्छी बुरी चीजों की तुलना करनी चाहिए हमें। अगर अच्छी बुरी चीजों की, अगर 10,000 किलोमीटर लाइन भी बढ़ा दी हो, बताओ विकास कर दिया हो तो? नितिन गडकरी जी ने काम किया है भाजपा में, नितिन गडकरी जी ने हाईवे बनाया है, लेकिन हमारे नहीं समझ में आता कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं घोड़े को घास नहीं गधे खाएं चमन परास। जो आदमी विकास कर रहा है उसी को पार्टी से हटाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी तो विडंबना इस बात की है ना कि सब चीज भैया तो गुजरात लेके जाओगा। मेडिकल कॉलेज और साहब एयरपोर्ट का विकास हो, सड़कें बढ़िया हो, बच्चों को जो है मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अभी तक नहीं हुआ, अभी 9 कहाँ हुआ, सब प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है। तमाम रेलवे लाइन का प्राइवेट निजीकरण हो गया, बसें अनुबंधित चल रही हैं, तमाम चीजें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हम लोग अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा देखिए, सार्वजनिक गवर्नमेंट कब है? जब सरकार सारी संपत्ति सरकार के पास होगी तभी विकास होता है। जब पूंजीवाद बढ़ेगा, समझे, पूंजीवाद व्यक्तिवाद बढ़ने से जो समस्या खड़ी होती है। गवर्नमेंट का सार्वजनिक संपत्ति बढ़नी चाहिए देश के अंदर। सर क्या रोजगार बढ़ा? कोई रोजगार नहीं बढ़ा। तमाम अभी पिछले दिनों वरुण गांधी का 90 लाख पद खाली है, सही गलत वो जाना है इस बात को। तमाम पद खाली, जितने पद सृजित किए गए थे 100-125 साल, तमाम रेलवे में लो, टेलीफोन विभाग में लो, है बस में लो, अरे तमाम उस पर चलने के 500 रुपए। ये देखिए इतने पद खाली है, आप कह रहे विकास हो गया? पद खाली हैं, उस पर तमाम जगह पर संविदा के अंतर्गत भर्तियां की गई हैं, जिसको करनी चाहिए सरकारी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां जो पद खाली हों उन पदों को तत्काल सरकार को भरना चाहिए। इसलिए आप इस बात से सहमत हो? देखिए, बड़ी बात है। जो व्यक्ति दिमाग से सोचेगा वो हर बात पे ओके करेगा, लेकिन है क्या कि जितने लोग विरोधी वाले हैं वो मोदी जी का सिर्फ विरोध करना है। कोई अच्छा काम नहीं किया क्या उन्होंने? आप ये बताइए, इनकी जो अच्छी बात है मानते हैं। अभी देखिए कि इंडिया के नाम का गठबंधन बनाया गया, ठीक है, क्या बदलाव होना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है अभी, लेकिन आप ये देखिए बदलाव किसके हाथ में जाना चाहिए। इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया, 5-7 मीटिंगें हो गई, बेंगलोर में सबने हाथ में हाथ जड़ा खड़े किए, ठीक। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की सूची आने से पहले अपनी सूची मध्य प्रदेश में जारी कर दी। अब कल से खटास चल रही, राजीव राय का ट्वीट आ रहा है, अजय राय का ट्वीट आ रहा है, और तमाम ट्वीट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 80 सीट जीत लेंगे, वो कह रहे हैं हम 80 सीट जीत लेंगे। अरे जीतने की औकात 2 सीट की नहीं है, दोनों लोग अपना अपना भिड़े पड़े हो, अपनी बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप लोग आपस में संयोजन नहीं बना पा रहे। मतलब भाजपा जो कह रही है टूट जाएगा। ये राजनीतिक जो है अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि भाजपा ने 2 लोगों को भेज दिया, राम गोपाल को अपना एजेंट बना करके, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब जो वो बताते हैं उसी हिसाब से अखिलेश यादव चलते हैं, तो इसलिए वो गठबंधन कर ही नहीं पाएंगे। और कांग्रेस को भी चाहिए कि इनको किनारे कर दे। हमने इसीलिए कहा है कि अगले कांग्रेस खुद है इनको किनारे कर देगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये गठबंधन ठगबंधन इनका न चला न चल पाएगा। बारात क्या दुल्हा नहीं है? बारात दुल्हा कौन बनी? नीतीश बनी है कि ममता बनी है? राहुल या मोदी? कुछ नहीं हो रहा। दुल्हा राहुल गांधी तय हो गए हैं, मोदी ने तय कर दिया है, ठीक है। उसके जो है रैली में, उसके सभाओं में करोड़ों लोग जा रहे हैं, और तुम्हारे मोदी जी के रैली में पूरी कुर्सियां खाली जा रही है, जनता नहीं देख रही है। यार क्या बात कर रहे हो? जो चीज सामने हो उसको बताओ सबके सामने। तो नहीं मानने को तैयार है ना, इंडिया गठबंधन के बाकी जो नेता हैं वो तो नहीं मानने को तैयार है ना। राहुल गांधी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में वो 0 पे हैं, ऐसे वो कई प्रदेशों में 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी यात्रा जब से निकली, लोग तो उनसे यात्रा निकली अपनी गंगा जी पे नहाए धोए, काम करें, जहाँ जाना वहाँ जाएं, अयोध्या चले जाएं, जहाँ भगवान जी का राम मंदिर बन गया है। मतलब विकास की बात ना करें, वो विकास की बात करना, विकास राम मंदिर में घंटे बजाओ, बस विकास की बात ना करें। राहुल जी को जो करना हो करें। काम है नहीं तो क्या बताएंगे बहन जी? अरे मालूम है, काम है नहीं बहन जी, क्या बताएंगे? हाँ, अखिलेश यादव कितना काम बया, राहुल गांधी कितना काम कर दिए? एक काम बताइए, एक काम पूछ लीजिए, एक काम बताइए, बता दे। एक काम बता रहे हो, 1000 काम बता। अगर राहुल गांधी जी वयनाल की सीट बनना की होती, 70% मुसलमान तो 19 में लोकसभा का मुंह नहीं देख पाती, जो इनके साथ राहुल गांधी तो किसानों को कितना पैसा माफ किया? कब पैसा माफ किया? कहाँ बने, कहाँ चले गए शौचालय? हम बता रहे हैं 2014 तक जो लोग शौचालय तक नहीं दे पाए, वो भारत के विकास की बात करते हैं। आप राशन 2 किलो आप राशन केवल 2 किलो दिए हुए, उनके यहाँ पहले से ये चल रहा, उनके सब मिलता था। हाँ, कांग्रेस पीरियड में कहाँ नहीं मिलता, बताओ? 2 किलो। तो इस बार चाचा क्या
क्या सोचा 2 किलो राहुल या मोदी? अरे छोड़ो। हमसे बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए। हम किसी नेता के पक्ष में नहीं हैं। सवाल ये है कि जो हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की बात होती है और ये 2 किलो राशन और 5 किलो गेहूँ और इस सड़क बना हुआ, अरे देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खास तौर से ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। खाली लखनऊ की सड़कें बनवाने से या दिल्ली लखनऊ हाईवे राष्ट्रीय मार्ग बनवाने से भी कहना, तमाम शहर के अंदर इतनी गली कूचे, मुरादाबाद हमारा ले लीजिए, 2009 से शिविर का कार्य चल रहा, तमाम टूटी पड़ी हैं, तमाम घटनाएं हो गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मच्छर से इतना आदमी मारा न जा रहा है, मच्छर डंक मार के हमारी शारीरिक क्षमता इतनी कमज़ोर हो गई है, मिलावटी माल खा खा के मच्छर के डंक मारने से लोग मर रहे हैं। पहले सांप के काटने से भी आदमी जिंदा रहता था। कम मट्टी तेल मिलता था कि जो गरीब था वो दीपक जलाता था। ये आए बंद कर दिया कि बिजली का बिल जितना मर्जी हो यूनिट हम बढ़ाएंगे। 2017 से बंद हुआ। अरे कैसे नहीं यार, हम एक एक चीज बता देंगे। 2017 से मिट्टी का तेल महत्वपूर्ण जैसा समझे, जो एक गरीब आदमी के लिए और वैसे भी तमाम चीजों उपयोग होता है। कोई कीड़ा काट ले, जहरीला मिट्टी का तेल लगा दो, या किसी जानवर के चीचड़ी हो गई है, गरीब आदमी है घर में दीपक जला दो। वो गैस के दाम बढ़ा दिए, कम कर दिए ना, कम भी तो कर दिए, कम कर दिए ना, कम नहीं, बंदे बिल्कुल नहीं आ रही है। या डीलर पी रिया होगा पूरे का पूरा, नहीं मिल रहा पब्लिक को। कोई भी दिखा दो चढ़वा रहा राशन कार्ड में हो तो मिट्टी का तेल चढ़वा। 2017 से बंद कर दिया बिल्कुल, उससे पहले मिलता। ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में सिलेंडर अभी तो बिजली का रेट बढ़ाने के लिए बंद कर दिया गया कि जिसको गरज होगा वो बिजली का रेट देगा ज्यादा से ज्यादा। मिट्टी का तेल जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, सबसे लास्ट वाला अवशेष मिट्टी का तेल होता है, समझे। रसायन विज्ञान के अंदर जो अवशेष होता है पेट्रोलियम है। ये तो भाई नेता लोग जाने क्या बना रहे हैं, उसका क्या बना रहे हैं, समझे। अभी उसका दिया नहीं है केमिस्ट्री में, क्या मिट्टी का तेल। इनका कहना है कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर। अरे तो ठीक है, एक सिलेंडर अलग चीज है, मिट्टी का तेल अलग चीज है, उसमें तमाम उपयोगिता जन सामान्य के लिए वो बंद कर दिया गया है। जबकि जाने चल रहे, मैं पार्टी का नाम ही ले रहा, मैं तो जनहित देश हित की बात करता हूँ, जनहित देश हित। ये सब राजनीति इतने निम्न स्तर की हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अगर हम वाकई में अपने देश समाज का विकास चाहते हैं, तमाम देखो दुनिया में किस तरह घटनाक्रम है, जो शक्तिशाली होगा वही रह पाएगा, धरती पर टिक पाएगा। ये घटनाक्रम चलता रहा, धरती पर युद्ध महायुद्ध हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए अपनी तैयारी करके रखो, कब क्या घटनाक्रम में जाए। अच्छे अस्पताल हो, शिक्षा हो, बच्चे वैज्ञानिक इंजीनियर बने, नोबेल पुरस्कार जीते, शिक्षा का अच्छा स्तर हो। लेकिन सब काम क्या प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। सरकारी अस्पताल गिराव हालत में हो रहे हैं, समझे। प्राइमरी स्कूल गिराव हालत, कई हजार स्कूल बंद हो चुके हैं, गिराव हालत में है। सन 98 में कल्याण सिंह सरकार में बने थे वो स्कूल, सुनो इनकी क्षमता कितनी है। पहले जो बिल्डिंग सरकारी बनती थी उसकी समय, अभी तक बाबूजी कह रहे थे, एक मिनट, बाबूजी कह रहे थे विदेशों की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी होना चाहिए, ठीक। और यहाँ विदेशों में बाकी सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट हैं, अब इनको सारे डिपार्टमेंट भी सरकारी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए विदेश वाली। कहाँ से संभव है? भाई आए दिन घोटाले होते रहे, मनरेगा में घोटाला, और वो योजना चलिए बच्चों के खाने के लिए, उसमें कहीं छिपकल निकल जाती है, आए दिन बच्चे अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। उससे बेहतर है खाने की बजाय उनके खाते में कुछ पैसा डाला जाए, ताकि हाँ ना, वो तो सब ये सब चीज़ें तो हट्टी बंद करा दो ना, ये सारी चीज़ें विकल्प नहीं। कुछ चीज़ों में अच्छाई होते, बुराई पैदा होंगी। तो बच्चों की शिक्षा सब बढ़िया स्कूलों में, प्राइमरी हो, जूनियर हाई स्कूल हो, इंटर हो, गवर्नमेंट अंदर शिक्षा स्वास्थ्य अपने, मैं किसी पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी के व्यक्ति हूँ। ये गवर्नमेंट के बढ़िया सड़कें हों। सुनो अब हमारे मुरादाबाद को बताऊँ, अरे वोट भाजपा को देंगे। 1991 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री, वोट भाजपा को ही जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने 21 मई 1991 को नेपाल लिमिटेड मुरादाबाद में और हवाई पट्टी मुरादाबाद में उसका शिलान्यास किया था। 33 साल अभी भी तो मोदी जी कितने सारे शिलान्यास कर रहे हैं। मुरादाबाद में ना हवाई पट्टी चली ना हवाई पट्टा चला, हजारों बीघे जंगल, समझे, हजारों बीघे जंगल नेपाल लिमिटेड अलीगंज और काशीपुर मुरादाबाद के बॉर्डर पर खाली पड़ा हुआ। अगर उसमें कम से कम पेड़ रोप दिया जाता, वन लगा दिया जाता, समझे, सारी चीज होती तो इस देश का कितना भला होता। लोग क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, राहुल या मोदी, किसकी लहर है? साफ सुनाया लोगों की क्या राय है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।